नई शिक्षा नीति 2020 की इसके लागू होने के बाद क्या बदलाव आएगा, मोटा माटी बातें बिंदुवार समझते हैं। पहले बात करते हैं उच्च शिक्षा में आए बदलावों की। उच्च शिक्षा मतलब 12वीं के बाद की कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई। अब ये मल्टीपल एंट्री और एग्जिट वाली होगी। इसका मतलब ये कि मान लीजिए किसी ने बीटेक में एडमिशन लिया और 2 सेमेस्टर के बाद पढ़ाई से मन उचट गया, कुछ और पढ़ने का मन करने लगा, तो ये 1 साल खराब नहीं होगा। इस 1 साल के आधार पर सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल पढ़ेंगे तो डिप्लोमा मिलेगा, कोर्स पूरा करेंगे तो डिग्री मिलेगी। इस तरह की व्यवस्था बनाई जाएगी कि कहीं और भी एडमिशन लिया जाए तो ये रिकॉर्ड कंसीडर किए जाएं। इसे सरकार की पॉलिसी में क्रेडिट ट्रांसफर कहा गया है। आपका कोर्स पूरा नहीं हुआ, लेकिन जितना किया उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। दूसरी बड़ी बात, अभी बीए बीएससी जैसे ग्रेजुएशन कोर्स 3 साल के होते हैं। नई वाली पॉलिसी में इस तरह के विकल्प होंगे कि जो नौकरी के लिहाज से पढ़ रहे हैं उनके लिए 3 साल का ग्रेजुएशन, और जो आगे जाकर रिसर्च फील्ड में काम करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का ग्रेजुएशन, फिर 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन और 4 साल का पीएचडी, एमफिल की ज़रूरत नहीं रहेगी। तीसरी बड़ी बात, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होगी। कोई स्ट्रीम नहीं होगी, कोई भी मनचाहे सब्जेक्ट चुन सकता है। यानी आप फिजिक्स में ग्रेजुएशन कर रहे हैं और म्यूजिक में या पॉलिटिकल साइंस में रुचि है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छा फैसला है। हम जिस विश्वविद्यालय से पढ़कर आए हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, वहाँ पर यह सुविधा है कि आप अपनी मर्जी के बहुत सारे कोर्सेज ले सकते हैं। दूसरे स्कूलों, दूसरे सेंटर्स के कोर्स भी ले सकते हैं। इससे छात्र को अपनी रुचि और अपने सर्वांगीण विकास में मदद मिलती है। आर्ट्स और साइंस का जो विभाजन है वो भी थोड़ा कमज़ोर पड़ता है। हालांकि इसमें मेजर और माइनर सब्जेक्ट की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा कॉलेजों में ग्रेडेड ऑटोनॉमी होगी। जैसे एक यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कई कॉलेज होते हैं जिनकी परीक्षाएं यूनिवर्सिटी भी कराती है, अब कॉलेजेस को भी ये स्वायत्तता मिलेगी। उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर बनाया जाएगा। अभी कई संस्थाएं हैं, यूजीसी अलग है, एआईसीटीई अलग है, ऐसी कई संस्थाएं हैं जो हायर एजुकेशन के लिए नियम बनाती हैं। इन सबको मिलाकर एक रेगुलेटर, बढ़िया फैसला। देश भर की हर यूनिवर्सिटी के लिए शिक्षा के मानक एक समान होंगे, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी, सबका स्टैंडर्ड एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिहार की किसी यूनिवर्सिटी में अलग तरह की पढ़ाई हो रही है और डीयू के या महाराष्ट्र के किसी कॉलेज में कुछ अलग पढ़ाया जा रहा है। ये भी नहीं हो पाएगा कि कोई प्राइवेट कॉलेज कितनी भी फीस वसूल ले, इसके लिए फी कैप तय होगी। इसके अलावा कुछ और बदलाव भी हैं, जैसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स की फंडिंग के लिए अमेरिका की तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा, जो साइंस के अलावा आर्ट्स के विषयों में भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स को फंड करेगा। तकनीकी को खूब बढ़ावा दिया जाएगा, वर्चुअल लैब शुरू किए जाएंगे। ये तो हुई हायर एजुकेशन की बात। अब बात करते हैं स्कूली शिक्षा में आए बदलावों की, यानी नर्सरी से लेकर 12वीं तक की शिक्षा। अभी हमारा स्कूली सिस्टम 10+2 का है, यानी 10वीं तक सब सब्जेक्ट और 11वीं में स्ट्रीम तय करनी होती है। नए सिस्टम को 5+3+3+4 बताया गया है। इसमें स्कूल के आखिरी 4 साल यानी 9वीं से लेकर 12वीं तक एक समान माने जाएंगे, जिसमें सब्जेक्ट गहराई में पढ़ाए जाएं, लेकिन स्ट्रीम चुनने की जरूरत नहीं होगी। मल्टी स्ट्रीम पढ़ाई होगी। फिजिक्स वाला चाहे तो हिस्ट्री भी पढ़ पाएगा, या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे म्यूजिक या स्पोर्ट्स है तो उसे भी एक सब्जेक्ट की तरह ही शामिल कर लिया जाएगा। ऐसी रुचि वाले विषयों को एक्स्ट्रा नहीं माना जाएगा। 3 से 6 साल के बच्चों को उनके लिए एक अलग पाठ्यक्रम तय होगा, जिसमें उन्हें खेल के तरीकों से सिखाया जाएगा। इसके लिए टीचर्स की भी अलग से ट्रेनिंग होगी। कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों को, यानी 6 से 9 साल के बच्चों को लिखना पढ़ना आ जाए, इस पर खास जोर दिया जाएगा। इसके लिए नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा। कक्षा 6 से ही बच्चों को वोकेशनल कोर्स पढ़ाए जाएंगे, यानी इससे बच्चों में स्किल डेवलप हो, इसका प्रयास किया जाएगा। बाकायदा बच्चों की इंटर्नशिप भी होगी, जिसमें वो कभी किसी कारपेंटर के यहाँ, लॉन्ड्री वाले के यहाँ, दुकान वाले के यहाँ जाकर काम सीखेंगे। ये बढ़िया फैसला है। इससे एक चीज़ और होनी चाहिए, हमारे यहाँ श्रम की महत्ता की बड़ी कमी है। जो बहुत संपन्न है उनको लगता है कि साहब फलाना काम तो दुरुस्त नहीं है, ये गरीब लोग करते हैं। ये बुद्धि की विपन्नता है। आपके पास साधन संपन्न होंगे, लेकिन आपने कर्म को इस कोटि में बांटकर अपने आप को कमज़ोर कर लिया है। और क्या होगा, 6वीं क्लास से ही बच्चों के प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के मॉड्यूल डेवलप किए जाएंगे। उन्हें कोडिंग भी सिखाई जाएगी। स्कूलों के सिलेबस में बदलाव किया जाएगा, नए सिरे से पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा और वो पूरे देश में एक जैसा होगा। जोर इस पर दिया जाएगा कि कम से कम 5वीं क्लास तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जा सके। स्कूल में आने की उम्र से पहले भी बच्चों को क्या सिखाया जाए,
इसके बारे में भी पेरेंट्स को बताया जाएगा। बोर्ड की परीक्षा बड़ा हौवा होता है, इसकी अहमियत घटाने की बात है। साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। बोर्ड की परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर भी हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ टीचरों का मूल्यांकन ही नहीं होगा, एक कॉलम ऐसा भी होगा जिसमें बच्चा खुद अपना मूल्यांकन करेगा और एक कॉलम ऐसा भी जिसमें सहपाठी उसका मूल्यांकन करेंगे। ये दिलचस्प है। स्कूल के बाद कॉलेज में दाखिले के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो, इसके लिए नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाए जाने की भी बात सामने आई है। स्कूल से बच्चा निकलेगा तो हर बच्चे के पास एक वोकेशनल स्किल होगी। नई शिक्षा नीति की मोटामाटी बातें यही हैं। अब तो ये बहुत आदर्श स्थिति जैसा लग रहा है, लेकिन हमारे सरकारी स्कूलों की हालत हम जानते हैं। खुद सरकार के आंकड़े कहते हैं कि लगभग हर प्रदेश में स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। तो फिर कहीं ना कहीं स्कूल का भवन या दूसरे सुधार, इनकी बात भी होनी चाहिए। सरकार ने शिक्षा पर खर्च बढ़ाने का ऐलान किया है। अब जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होगा। अभी कितना हो रहा है? 4.3% के आसपास। सिर्फ नई शिक्षा नीति की ड्राफ्ट को मंजूरी मिली है, इसे लागू होना बाकी है और इसके बाद कई इम्तिहानों से इसे गुजरना होगा। मसलन क्या ये नई शिक्षा नीति अपनी बातों को शहरों से दूर गांव देहात के उन बच्चों तक पहुंचा पाएगी? क्या जिन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है, संसाधन नहीं है, वहां म्यूजिक के टीचर, वोकेशनल कोर्स और ऐसी बाकी बातें लागू हो पाएंगी? क्या कागजों पर जो इतनी अच्छी स्कीम दिख रही है वो लास्ट माइल तक पहुंच पाएगी? हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं।